Hello everyone, welcome back beta. Now we are doing total cost. Total cost, I have told you the expenditure which is incurred by the producer on the factor input and on the non-factor input is known as the total cost. Fixed cost, we can say fixed cost, TFC also, total fixed cost, and we can say indirect cost also. Okay, indirect cost also. Now what is fixed cost? The cost which is related to fixed factor of production. The cost which is related to fixed factor of production. ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है. एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, लिसन केयरफुली, दिस कॉस्ट रिमेन सेम, कांस्टेंट रहेगी ये कॉस्ट, चाहे आपका प्रोडक्शन 0 है या मैक्सिमम. ये कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. चाहे फैक्ट्री है, जैसे ये आपकी इंडस्ट्री है, इस पे लॉक लगा हुआ है तो भी ये कॉस्ट जरूर आएगी. अगर ये रनिंग में है इंडस्ट्री तो भी ये कॉस्ट रहेगी. तो ये कैसे रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. सो वी कैन से दिस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और वी कैन से फिक्स्ड मतलब जो फिक्स रहे, चाहे आपका प्रोडक्शन 0 है, चाहे प्रोडक्शन थोड़ा इंक्रीज होता है या और ज़्यादा इंक्रीज होता है, इट रिमेन सेम. उसका आप क्या कहेंगे? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. वी कैन गिव एग्जांपल आल्सो. एग्जांपल लाइक मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल. ठीक है, आपने मान लो एक मकान किराए पे लिया है, ठीक है, उसमें मिनिमम बिल तो आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल. तो वो क्या है? एग्जांपल इसका मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल. इलेक्ट्रिसिटी बिल बेसिस ऑफ परमानेंट वर्कर. टेम्परेरी वर्कर को तो व्हेन प्रोडक्शन इज 0, आपका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री पर लोग लगा है, काम नहीं हो रहा है, तो टेम्परेरी वर्कर को देयर इज नो नीड टू गिव एनी पेमेंट, कोई वेज देने की जरूरत है नहीं. बट दोज हु आर परमानेंट वर्कर है, चाहे इनसे काम लिया जाए चाहे ना लिया जाए, वी हैव टू गिव पेमेंट. ठीक है, तो ये क्या है? इस टाइप का वेजेस, वो किसका एग्जाम्पल? आपकी फिक्स्ड कॉस्ट का. आर यू गेटिंग? इसके अलावा लाइक डेप्रिसिएशन. नाउ लिसन बेटा, दिस इज मशीनरी. कोई भी मशीनरी किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ये मशीनरी अभी आपने बंद कर रखी है, अभी स्टार्ट नहीं है, लेकिन आपको पता है चाहे आप इस मशीन का यूज करें और चाहे ना करें, रखे भी इसमें क्या आता है? डेप्रिसिएशन होता है, वैल्यू इसकी डाउन होती है. तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट कैसी रहेगी? इट रिमेन कांस्टेंट. आपका प्रोडक्शन कितना भी है, नो वी कैन एक्सप्रेस it with the help of the schedule and with the help of the curve. Output, and this is FC, fixed cost. Output is 0, this is 10. Okay, हम assume कर रहे हैं output is 1 2 3 4 5. आउटपुट आपका इंक्रीज हो रहा है, 0 से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया. ये कैसी रहेगी? इट रिमेन सेम. ये कैसी रहेगी? आपकी कांस्टेंट रहेगी. दिस इज fixed cost. Okay, we can express it with the help of the curve also. आप कर्व की फॉर्म में भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एक्स एक्सिस, ओके, दिस इज वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पर आप क्या लेंगे? कॉस्ट. कॉस्ट में आप कौन सी कॉस्ट को शो कर रहे हैं? एफसी को. तो यहां हम लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट. ऑन एक्स एक्सिस आउटपुट. मैक्सिमम आपने 5 तक लिया है, इक्वल गैप में आप मार्क करेंगे 1 2 3 4 5. यहां से 10 20 30. व्हेन आउटपुट इज 0, ये कितना है आपका? 10. डॉट यहां है. व्हेन आउटपुट इज 1, इट इज 10. आउटपुट इज 2, इट इज 10. इट मीन इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो ये हमने कौन सा कर्व ड्रॉ किया है? फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, एफसी कर्व.
हॉरिजॉन्टल शेप में, है ना, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इट मीन्स प्रोडक्शन आपका कितना भी इंक्रीज हो जाए ये कैसी रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। आर यू गेटिंग? देखो एक और एग्जांपल समझिए बेटा। सपोज आपने अपनी स्टडी के लिए आपने कोई भी रूम हायर किया है किसी दूसरी सिटी में। सपोज नाउ यू आर लिविंग इन रूरल एरिया, आप किसी गांव में रहते हैं और आपने रोहतक में जो है आपने एक रूम हायर किया है, ठीक है, अपने कॉलेज टाइम में। देन ये रूम आपने ले लिया बेटा, चाहे आप इस रूम में रहें चाहे ना रहें, क्या होगा, यू हैव टू गिव द रेंट, आपको रेंट तो देना पड़ेगा। ये क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। चाहे इसमें आप एक बंदा आप एक है या आपके दो फ्रेंड और इसमें रहते हैं तो भी आपको इतना ही रेंट देना पड़ेगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट। वो कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। प्रोडक्शन चाहे आपका जीरो है चाहे प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हो जाए तो ये कैसी रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो अब आपसे पूछा जाता है विच कर्व शेप इज हॉरिजॉन्टल, विच कर्व शेप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो कौन सी होता है वो कर्व, एफसी कर्व, फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। एन एग्जांपल क्या है इसके, लाइक डेप्रिसिएशन, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल हम बोल सकते हैं, वेजेस ऑफ द परमानेंट जो एम्प्लॉई है जो वर्कर है उनको दिया जाना वाला वेजेस किसका पार्ट आ जाएगा, आपका एफसी का। व्हाट दिस नाउ नेक्स्ट इज हाँ जी, यस बेटा, वी हैव डन फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल, इट मीन जो बड़े होती है, जो चेंज होती है। वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच इज रिलेटेड टू वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, विच इज रिलेटेड टू वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आउटपुट और प्रोडक्शन इज जीरो, ये कैसे हो जाएगी, आपकी फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रहेगी, ये कैसे होगी, ये भी जीरो हो जाएगी। ओके, व्हेन आउटपुट इंक्रीज दिस आल्सो इंक्रीज, आउटपुट डिक्रीज दिस आल्सो डिक्रीज। आर यू गेटिंग? तो ये कैसी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर, कैजुअल वर्कर, we can say temporary worker, temporary worker, expenditure on the raw material, expenditure on raw material, wear and tear expenses, wear and tear expenses। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको क्या बताया गया, वेरिएबल कॉस्ट जो आउटपुट के साथ चेंज होती है। नाउ वी विल एक्सप्रेस दिस कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ द शेड्यूल, आउटपुट एंड बीसी। फर्स्ट लेट मी टेल यू, जैसे आपको फिक्स कॉस्ट को वी कैन से इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑल्सो एंड वी कैन से वेरिएबल कॉस्ट। यस बेटा, नाउ देखो जैसे फिक्स कॉस्ट को हम क्या बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को वी कैन से डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। ओके, प्राइम कॉस्ट। और यहाँ पर फिक्स कॉस्ट को हम बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट। तो ये नेम आपने ध्यान रखने हैं। ओके, तो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हम कर रहे थे। वी विल एक्सप्रेस वेरिएबल कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ द शेड्यूल, लाइक आउटपुट इज 0 1 2 3 4 5 6। वेरिएबल कॉस्ट व्हेन आउटपुट इज 0, वेरिएबल कॉस्ट कैसी होगी, 0। आउटपुट इंक्रीज होने के साथ ही इंक्रीज होती है, तो इस टाइप से इंक्रीज हो 10 18 24 28 32 38 46 एंड 58। तो ये इस टाइप से आपकी आउटपुट जो है इंक्रीज होता है। व्हेन आउटपुट इज 0, वेरिएबल कॉस्ट इज 0। आउटपुट इज 1, वेरिएबल कॉस्ट इज 10। आउटपुट इज 2, वेरिएबल कॉस्ट इज 80। जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज होता है, आपकी
आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। इसी को आप ग्राफ की हेल्प से शो करेंगे। अब हम on x-axis we will take output, okay, output. On y-axis we have to show cost, और cost हम कौन सी शो कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या बोल सकते हैं, प्राइम कॉस्ट ऑल्सो, डायरेक्ट कॉस्ट ऑल्सो, ओके। सो यहाँ पर हम दिखाएंगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज y-axis। मैक्सिमम हमने 8 तक आउटपुट लिया है, तो इक्वल आप गैप में जो है मार्क करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ मैक्सिमम आपका 58 तक है। यू कैन टेक द गैप ऑफ 5 और 10, जैसे भी आपको लगे आप गैप ले सकते हैं। 10 का भी आप गैप ले सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 and 60 इक्वल गैप में। क्लियर? नाउ व्हेन आउटपुट इज 0, इट इज 0। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी, आपकी ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होगी। व्हेन आउटपुट इज 1, इट इज 10। तो यहाँ पर आप किस टाइप से मार्क करेंगे, ये आपका पॉइंट आ गया, ज्वाइन करेंगे। आउटपुट इज 2, इट इज 18। यहाँ 20 है, इसके यहाँ पर 15 आएगा, तो 18 आपका यहाँ होगा, ये आपका पॉइंट आ गया 18। 3, 24, 3 यहाँ है, 25 यहाँ होगा, इससे नीचे थोड़ा सा जो है आपका ये पॉइंट आ जाएगा, ओके। 4 and 28, तो इस टाइप से आपने पॉइंट को देख लेना बेटा। 4 and 28, 5 and 32, यहाँ 35 आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने पॉइंट लेना है इस टाइप से। इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो इस टाइप का आपका वेरिएबल कोस्ट कर्व हम ड्रॉ करेंगे, ओके। दिस इज अवर वेरिएबल कोस्ट कर्व। सो इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप। वी हैव डन FC एंड वी हैव डन वेरिएबल कोस्ट कर्व। सो जो वेरिएबल कोस्ट कर्व है, इसकी शेप इनवर्स एस शेप होता है। इनवर्स एस शेप जो किसकी शेप होगी, आपके वेरिएबल कोस्ट कर्व की। आर यू गेटिंग? ओके बेटा, सो वी हैव डन वेरिएबल कोस्ट कर्व। नाउ लिसन केयरफुली, वी हैव डन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। डिफरेंस क्या होगा, देखो। Fixed cost is cost related to fixed factor of production. The variable cost is direct cost which is related to variable factor of production. First point हम कर चुके। Second point, fixed factor remain same, constant रहेगी when output is 0. But variable cost when output is 0, it is also 0. Second point. Now third point में आप क्या डिफरेंस कर सकते हैं? Fixed cost के एग्जाम्पल we can give, है ना। वेजेज ऑफ द परमानेंट वर्कर, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये किसका एग्जांपल होगा, आपका फिक्स कॉस्ट का। वेरिएबल कॉस्ट में आपके एग्जांपल क्या आ जाएंगे, एक्सपेंडिचर ऑन द रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और मिनिमम बिल। मिनिमम बिल से जो ऊपर वाला जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा वो क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा। एंड वेजेज ऑफ द परमानेंट स्टाफ एज आई हैव टोल्ड यू। इसके अलावा फोर्थ में आप इसमें डायग्राम बना सकते हैं। फिक्स कॉस्ट का आपका हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होता है एंड वेरिएबल कॉस्ट कर्व की शेप आपकी कैसी होती है, दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट कर्व इनवर्स एस। So we have done fixed cost and variable cost, okay, maybe you have got this. Thank you.